हाँ हाँ, सबको लिखना करिए, जो आपका पुराना बचा हुआ है ना वो मैं करवा दूँगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 है, a racing car has a uniform acceleration of a racing car has a uniform acceleration has a uniform acceleration of has a uniform acceleration of 4 meter per second square. ठीक है, full stop. What distance will it cover? What distance will it cover in 10 seconds after the start? In 10 seconds in 10 seconds after the start. In 10 seconds after the start. तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? गुड इवनिंग। इसमें देखिए क्या दिया है इन्होंने, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड धीरे 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 बढ़ती जाती है। कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए जी, तो एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? एक्सेलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, फिर वो बोल रहे हैं व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स। तो डिस्टेंस एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट पूछना चाहिए, लेकिन कई बार अगर मान लीजिए वो डिस्टेंस बोल रहे हैं तो इसका मतलब भी आप समझ लीजिए कि अगर एक्सेलरेशन दे रखा है तो वो आपसे डिस्प्लेसमेंट ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, तो एस इज इक्वल टू आप लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। विल इट कवर इन 10 सेकंड्स, तो यानी कि टाइम कितना लगेगा 10 सेकंड्स। वो पूछ रहे हैं कि 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट का मतलब क्या है कि जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, उस कार को स्टार्ट करने के बाद। तो कार को जब स्टार्ट करा जा रहा है तो इसका मतलब कार क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, जब कार रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ठीक है, ASTU बताइए, ये 4 वेरिएबल कौन सी इक्वेशन है? दोबारा देखो और फिर बताओ। दोबारा देखो, फर्स्ट इक्वेशन में ऐसे नहीं आता, सेकंड इक्वेशन बिल्कुल सही। तो सेकंड इक्वेशन में क्या था? S इज इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पर बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S is equal to ut plus half at square by using second equation of motion। तो S is equal to u क्या है? 0 और टाइम क्या है बेटा? 10। तो 0 इंटू 10 प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हाफ इंटू a कितना है? 4 और t कितना है? 10 का स्क्वायर। ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो 0 इंटू 10 क्या हो गया? 0। तो S इज इक्वल टू हो गया 0 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये क्या बचा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। ठीक है, तो S इज इक्वल टू 2 इंटू 100 कितना हो गया? 200। तो 200 मीटर। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 200 मीटर। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद देखिएगा 1/2 के बाद दोबारा बताता हूँ। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो u क्या हो गया? आप इधर आ जाओ ना, इधर सामने से दिखाई देगा, वहाँ से दिक्कत हो रही होगी। इधर का सब खाली पड़ा है, इस तरफ आ जाओ। तुम भी आ जाओ सूर्याक्ष, सही है? ठीक है, इधर आओ, आराम से बैठो। सही है। अब देखिएगा कि हमने कहा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u की वैल्यू कितनी है? 0। 0 इंटू 10, तो ये तो हो गया बेटा 0।
प्लस हाफ, हाफ यानी कि 1/2 इंटू ए कितना है, ए है 4 और टी स्क्वायर, टी कितना है 10 का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 आ गया यहाँ पर, यहाँ 2 बचा और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 2 इंटू 100 200। उसमें किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो वो तो वही रहता है। सर क्वेश्चन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सर नीचे आगे माइनस स्क्वायर हो गया वो। अच्छा, ये ना जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m/s का स्क्वायर या ms की पावर -2, ऐसे लिखा जा सकता है, एक ही बात है। ठीक है, समझ गए? हाँ, अच्छा, इसके बाद आप नोट करेंगे नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, फिर क्वेश्चन 5 नोट करेंगे। अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिएगा। अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes. Is stopped by applying a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes which produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. minus 0.5 meter per second square. ठीक है, full stop. How much distance will be covered? Full stop. How much distance will be covered by the scooter before it stops? Will be covered by the scooter before it stops. How much distance will be covered by the scooter before it stops? A scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes, which produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. तो क्या है कि जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा तब स्कूटर क्या था, स्कूटर ना मूव कर रहा था, और स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्कूटर जो है वो चल रहा था। अब आप क्या करें, इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो जो चीज़ मुझे दे रखी होती है कि स्कूटर है, कार है, ट्रेन है, वो इतनी स्पीड पर चल रही है, तो उसको हम बोल देते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u ये दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, जैसे ये है ना मृदुल, देखो जरा, जैसे ये मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड का मतलब हो गया m/s, है ना, तो अपॉन में s है तो s की पावर 1 है, ये भी ऊपर आकर ना इसको भी ms की पावर -1 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से मीटर पर सेकंड स्क्वायर को भी ms की पावर -2 लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो u हो गया 10 मीटर पर सेकंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। स्टॉप्ड का मतलब फाइनली उसको रोक दिया जाता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड। वो बोल रहे हैं विच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन एक कितना है, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स। डिस्टेंस यानी कि s, वो s पूछ रहे हैं, तो u v a s बताइए कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल सही, थर्ड इक्वेशन में ही ये चार वेरिएबल हैं u v a और s। ठीक है, तो आप कहेंगे बाई अप्लाइंग
ही अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अभी v क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है -0.5 और s मुझे निकालना है। अच्छा एक चीज़ तो समझ में शायद आ गई होगी कि यहाँ पर a नेगेटिव में क्यों दे रखा है, रिटार्डेशन। बहुत बढ़िया, जब रिटार्डेशन होता है तो एक्सेलरेशन हमेशा आपको नेगेटिव में दे रखा होता है, ठीक है। तो ये माइनस में हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, समझ गए, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो इधर तो सब कुछ कट गया, सिर्फ 1 बचा है ना, लेकिन 1 विद अ माइनस साइन है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर यानी कि 0 और 10 का स्क्वायर मतलब 100 और -1 इंटू एस कितना हो गया, माइनस का s, समझ गए, 100 माइनस एस, समझ गए, निकल क्लियर है। अब ये जो माइनस एस है, इस माइनस एस को इस तरफ ले आइए तो ये इधर आकर हो जाएगा प्लस का एस, एस इज इक्वल टू क्या हो गया 100 मीटर, एस इज इक्वल टू हो गया। सर 1 को नीचे क्यों लाया, कौन सा 1 सर जो 0.5 जो -1 था, बिल्कुल सही, जैसे ये 0.5 है तो पॉइंट गया तो 1 आ गया। सर नहीं, फिर वो जो 1 बचा वो नीचे क्यों नहीं आया, कौन सा 1 बचा गया, सर 1 ऊपर जो लिखा हुआ है ये, यस सर, तो ये 1 1 जा 1 हो गया ना, और 1 इंटू एस एस हो गया, 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जैसे 1 इंटू 2 क्या होता है 2, 1 इंटू 5 क्या होता है 5, ऐसे 1 इंटू एस क्या होगा एस, 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें वो डिजिट वैसी की वैसी ही रहती है। सर अभी तो समझ में नहीं आ रहा सर, क्योंकि मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये इक्वेशंस हैं, अभी आप इसको करते जाओ, ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, ये चैप्टर इसका मैं रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। जो शुरुआत का पोर्शन है आप दोनों को, तुम्हें भी यश, तुम्हें भी और तुम्हें भी, दोनों को करवा दूँगा, और थोड़ा सा टाइम देना मेरे को, लगभग 1 हफ्ते का टाइम, तो 1 हफ्ते बाद करवाता हूँ। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक आपका शुरू होगा वो फिर समझ में आना शुरू होगा। जैसे हमारा जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम तो ख़त्म हो गया, नंबर सिस्टम में तो बस वो रिप्रेजेंटेशन वाला ही था, तो वो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे हिसाब से पॉलिनोमियल्स, हाँ, तो पॉलिनोमियल्स कर लेंगे। अच्छा देखिए, पॉलिनोमियल्स जो है वो अगर हम आर डी शर्मा में देखते हैं तो आर डी शर्मा में वो 3 या 4 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है उसको, ठीक है। तो मैं आपको उसमें ना आर डी में मार्क करवाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, वो इतने सारे के चक्कर में नहीं पड़ना। तो आर डी सभी के पास है, हाँ, नहीं है तो आप ले लीजिए, मैं मार्क करवा दूँगा उसमें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। हाँ, टेस्ट भी होगा। सर आपने ओपन नंबर सिस्टम में ना एक बार बता देना आपने कौन कौन सी चीजें करा दी है, ठीक है। सर पिछला सर किया है क्या? 7th के आईडी शर्मा सर तो बता रहा अरे अच्छा अच्छा, और 8th में नहीं ली थी क्या? नहीं सर। अच्छा तो डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में अ कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर traveling at 20 km per hour speeds up to a car traveling at 20 km per hour speeds up to 60 km per hour in 6 seconds. In 6 seconds, full stop. What is its acceleration? A car traveling at 20 km per hour speeds up to 60 km per hour in 6 seconds. Full stop. What is its acceleration? अब देखिएगा यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि एक तो ये दे रखा है कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर,
तो कार जितनी स्पीड पर ट्रैवल कर रही है वो क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाकर 60 किलोमीटर पर आवर पर पहुंचा देते हैं, तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी दोनों किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। मुझे इसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि टाइम मुझे 6 सेकंड्स दे रखा है, ठीक है। फिर वो पूछ रहे हैं कि आप उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए, ए कैलकुलेट करिए। तो आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे, 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए जी, तो ज़रा देखिएगा यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 20 को आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एकदम से हमारे दिमाग में आता है कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 21 2 10 20 और 2 9 18। नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ दो। आपको क्या करना है, 25 हो गया बेटा 100 और 100/18, भाई 25 100, 100/18 मीटर पर सेकंड। सबने 5/18 से ये एक तरीका होता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अगर उल्टा हो कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उल्टा होता है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मेरे पास जो है वो है v। हाँ जी बोलिए। सर इन्वेस्ट में भी तो सकता है इसमें 100/18। हाँ, इसको करा जा सकता है और सिंप्लीफाई, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ, उसका एक रीज़न है, बताता हूँ, अभी समझ जाएंगे। ये है 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 60 × 5/18 60 × 5/18 300/18 मीटर पर सेकंड, 300/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, जब इतना हो गया मेरे पास, u आ गया, v आ गया। अच्छा, टाइम इतना दे रखा है, टाइम कितना है, 6 सेकंड्स। टाइम दे रखा है 6 सेकंड्स। को पूछ रहा है व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, ए बताइए कितना। इक्वेशन बताओ कौन सी यूज करेंगे। चलिए, ये इक्वेशन आपको लगाना आ गया है। यहाँ हम लिखते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at। v is equal to u plus at। by using first equation of motion v is equal to u plus at। अच्छा जी, तो v की वैल्यू कितनी है, 300/18 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, 100/18 प्लस 80। a मुझे नहीं पता कितना है, हाँ t की वैल्यू हमको दे रखी है 6 सेकंड्स, ठीक है। अब देखिएगा कि ये जो हमने डिनोमिनेटर, मतलब इसको 300/18 100/18 इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं करा, वो आप अभी समझ जाएंगे, डिवाइड हो रहा है। अभी बताता हूँ इसको क्यों नहीं करा। क्योंकि क्या है कि ये मेरे पास आ गया 300/18 है लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर राइट हैंड साइड में 100/18 है। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 100/18 हो जाएगा। तो 300/18 माइनस का 100/18 इज इक्वल टू a × 6 क्या हो गया, 6a। a × 6 क्या हो गया, 6a, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो इसको 6a, और 300/18 माइनस 100/18 कितना हो गया, 200/18, ठीक है। तो अब ये जो 6 है इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो 200/6 × 18, ये समझ में आ गया, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद करो इसको जितना सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे भाई, 2 3 × 6 और 2 100 × 200, फिर 2 9 × 18 और 2 50 ज़ा, तो कुल मिलाकर, और ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 50/27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी इतना आया है, डिवाइड करना मैं जानता हूँ, तो डिवाइड करेंगे जरा और पॉइंट्स में निकालेंगे आंसर।
ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाई 27, देखो 27 2 सा 54 होता है, तो 27 1 लेंगे, 27 50 माइनस 27 कितना हो गया 23, एक जीरो लगा देंगे, इधर पॉइंट लगाएंगे। 27 को अगर 8 से करो, 8 7 सा 56, 8 2 सा 16, 16 और 5 21 हो गया, और बड़ा आ सकता है। 9 से देखें, नहीं और बड़ा नहीं आ इतना ही ठीक है, 8 से ही ठीक है। 8 7 सा 56, 5 कैरी, 8 2 सा 16 और 5 21, 216 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 आ गया, 14 आ गया, 14 के आगे जीरो लगाओ, 140, तो 27 हाउ मच सा 27 6 सा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 5 सा देखें, 5 7 सा 35, 5 2 सा 10 और 3 13, 5 सा ठीक है, 5 7 सा 35, फिर 5 2 सा 10 और 3 13 135, ठीक है, इतना ही कर दीजिए और बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करो और छोड़ दो, कि हमारे पास आ जाएगा बेटा a इज इक्वल टू 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिएगा। ये वही है ना कि जैसे पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते बीच में कुछ कॉमेडी का कुछ ना कुछ फोटो डाल देंगे। अभी बताता हूँ, पहले क्वेश्चन नोट करिए। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 7 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है, अ बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड किसी ने इस बुक का बहुत अच्छा रिव्यू दिया था कि जब इस बुक को हम पढ़ते हैं तो इसके जो सेंटेंसेस हैं वो कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं जैसे सामने बैठकर टीचर कोई चीज़ समझा रहा हो, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा बच्चों के मनोरंजन का भी ध्यान रखा है इसमें। बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 kilometer per hour in 10 seconds. In 10 seconds. Full stop. Its acceleration is ऑप्शन ए, ऑप्शंस दे रखे हैं बेटा, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी है 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ऑप्शन डी है 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन आया बस से रिलेटेड, तो बस से रिलेटेड है तो इन्होंने साइड में बस का एक फिगर बनाया, ठीक है। लटक रहे होंगे। बस की फिगर ऐसी बनाई है तो बस पर सब लोग जो है लटके पड़े बुरी तरीके, दिखाई दे रहा है? ये देख लीजिए, ये क्या हाल है, बस पर जनता जो है वो लटकी पड़ी है। अच्छा, सिर्फ इतने पर रुके नहीं, लिख दिया नीचे, ट्रैवलिंग इन अ बस लाइक दिस इज वेरी डेंजरस. Only God knows whether the people hanging on this bus precariously will reach their homes or land in hospital. We should never put our life at risk like this. If we do not get space in one bus, we should wait for another one. है ना? तो ये समझा भी रखा है कि इस तरह से लटकना नहीं है.
साइड में एक सेंट्रोपी जा रही है, पता नहीं कहाँ की फोटो। नेम प्लेट पर बताया कहाँ की है। वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा ब्लर बहुत ब्लर है सर। हाँ। नेम प्लेट से याद आया, तुम तो कह रहे थे तुम उस दिन आए नहीं थे शाम को 5:30 बजे, तो आए थे, कैसे पता चला? सर फोटो भेजी थी। वो फोटो आ रखी है तुम्हारी, बड़ा सा स्कूटर है, स्कूटर पर कोई पीछे भी बैठा हुआ है हाँ। ना? तो तुम क्या कोई दवा वगैरह लेने जाना था? नहीं सर। फिर? सर मैं लेने आया था शायद अनुष्का को। पता नहीं, पीछे तो अनुष्का ही बैठी थी हाँ शायद। अनुष्का थी। हाँ, तो एक वो बड़ा सा ऊंचा सा हाँ स्कूटर था, सर। है ना? तो मैंने फिर पूछा फ़ोन करके, मैंने कहा मृदुल आया था क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ आया तो था, और वो बोल रहा था कि मेरे को दवा लेने जाना है। हाँ सर। लेने तो गया था सर। ये वाली है। वो आज ऐप जो है वो हमारी वो हुई है, क्या कहते हैं, अपडेट। अपडेट हुई है। तो जब ऐप अपडेट हो रही थी तो उसमें ये आ रहा था कि आपके जो रीसेंट विजिटर्स हैं पास्ट 1 मंथ के, उन रीसेंट विजिटर्स में देखिए कि अगर कोई फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहा है तो उसको रखिए, बाकी को रिमूव कर दीजिए। तो वो ऐप का स्पेस बचता है उससे। तो उसमें मैंने देखा तो उसमें सबकी फ़ोटो आ रही थी लाइन से, तो तुम्हारी फ़ोटो भी थी, स्कूटर पर बैठे हुए थे। लेकिन पीछे अनुष्का थी, अनुष्का समझ में नहीं आया, मतलब पीछे वाले की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, तुम दिखाई दे रहे थे। तो अब जरा देखिएगा, इसमें ये बोल रहे हैं कि चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर इसमें चूज करना है। तो देखिएगा क्या होगा। अब बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 20 किलोमीटर पर आवर, तो फिर से वही करना है कि जैसे 20 किलोमीटर पर आवर है तो 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। रीज़न क्या है, ये जो टाइम है ये 10 सेकंड्स दे रखा है। अब वो 10 सेकंड से इतना छोटा टाइम है कि उसको आवर में कन्वर्ट करना तो बेवकूफ़ी होगी। तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कैसे करें, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, ये वही आ गया आपका 100/18 मीटर पर सेकंड। उसके बाद v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, तो 20 से बढ़कर कितनी हो गई, 50। हाँ जी, 50 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 तो 250/18 मीटर पर सेकंड। उसके बाद बेटा टाइम दे रखा है कितना, 10 सेकंड्स। और पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन बताइए। फिर से वही फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये पता नहीं क्वेश्चन क्यों दिया है इन्होंने, सेम ऐसा ही क्वेश्चन तो ये वाला था, u v a और t। चलो प्रैक्टिस के लिए दे दिया होगा। बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सर मीटर पर सेकंड वाले के लिए लिखा है आपने नीचे 250/18 के नीचे के लिख रखा है सर आपने ये अच्छा सर टी है। नहीं सर वो समझ गया, अरे ये स्मॉल टी है, मतलब 4 है। स्मॉल टी है, ठीक है। बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v क्या है, 250/18 और u है 100/18 प्लस a हमें नहीं पता और t है 10, ठीक है। तो a इंटू टी। सर ये जो आप क्वेश्चन समझा रहे हो वो सर मुझे आप एक्स्ट्रा क्लास में बताएंगे तो सर। हाँ बता दूंगा, बाकी कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करो साथ साथ थोड़ा भी, बाकी चिंता मत करो, पुराना कवर करा दूंगा मैं, ठीक है।
10 है। अब 2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 18 18, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 250 माइनस 100 कितना हो गया? 150 इज इक्वल टू 10 है। अब क्या करो, ये 10 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 18 इंटू 10। अच्छा 3 6 18, 3 5 15, ये आ गया, 0 से 0 कट गया, 5/6 आ गया। सर 8.3 है। 0.83 मीटर पर सेकंड। ठीक है। 6 को और 5 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 0 ज़ा 0, पॉइंट आ गया, फिर इधर 0 लगाया, 6 8 ज़ा 48, 50 माइनस 48 कितना हो गया? 2, 2 के आगे 0 लगाया, 20 हो गया, 6 3 ज़ा 18, 0.83 2 हाँ, और 0.83 बार बार आता जाएगा। तो हम यहाँ पर बार नहीं लगाते, यहाँ पर आप 0.83 लिख दीजिए बस। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई बेटा 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक नोट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। ठीक है, अगला नोट करें, graphical representation of motion. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो हम मोशन को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें ये देखना है। तो पहला लिखेंगे बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। The distance time graph of a body moving at uniform speed of a body moving at uniform speed is always a straight line. Is always a straight line. तो देखिएगा, अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रही है, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है कि आप ना जब भी ग्राफ बनता है तो हम दो एक्सेस लेते हैं, एक तो एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो आपको एक्स एक्सेस पर तो ले लेना है टाइम, और वाई एक्सेस पर ले लेना है बेटा डिस्टेंस। वाई एक्सेस पर ले लो आप डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में और टाइम में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ जो है वो हमेशा ग्राफ चाहिए होगा। हाँ ना ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही आप लाइन ड्रॉ करिए, कैसे और कैसे कितने सेंटीमीटर कैसे अंदाजे से बना लो, वहाँ पर बना लो, नॉर्मल बना लो ऐसे ही। सर 15 सेंटीमीटर
अरे भाई अरे ठीक है, वो बता तो रहा है, तुम्हारा दोस्त नॉर्मली बना लो कुछ नॉर्मल भी। सर बता दीजिए। अरे 4-5 सेंटीमीटर की बना दो यार, क्या हो गया। फिर लिखिएगा कि if the speed of a body is non-uniform, then the if the speed of a body is non-uniform, then the graph between distance traveled then the graph between distance traveled and time taken is a curved line. Is a curved line. ब्रैकेट में लिखिएगा पैराबोला। जो कर्व्ड लाइन होती है ना, उसको हम पैराबोला बोल देते हैं। जैसे कि एक पॉइंट से स्टार्ट करा और कर्व घुमाकर पूरा गोला कंप्लीट कर लिया, उसको सर्कल बोलते हैं। तो अगर सिर्फ एक छोटी सी कर्व लाइन हो तो उसको हम पैराबोला बोल देते हैं। तो जब नॉन यूनिफॉर्म होती है ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमने कर्व लाइन यहाँ पर बना दी। अच्छा, अब ये इस ग्राफ का ना मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मतलब इस चीज़ को ऐसे ही रटना नहीं है, इस चीज़ को ऐसे ही रटना नहीं है। इसको समझना है कि ये ग्राफ कभी भी दो चीज़ों के बीच में ग्राफ जो है वो बनता है तो किस तरीके से बनता है। हाँ हाँ हाँ, बराबर। एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर टाइम हमारा 0 सेकंड है तो 0 सेकंड में एस का मतलब क्या है? एस का मतलब होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। कि 0 सेकंड में बॉडी चली ही नहीं, वो 0 मीटर वाली पोजीशन पर ही रुकी हुई है। 2 सेकंड बाद हमने देखा कि बॉडी ने 2 मीटर ट्रैवल कर लिया है। 4 सेकंड में हमने देखा कि वो 4 मीटर ट्रैवल कर चुकी है।
6 सेकंड बाद हमने देखा कि वो 6 मीटर ट्रैवल कर चुकी है बॉडी। तो इसका ग्राफ बनाएंगे कैसे? डिस्टेंस बना दिया वाई एक्सिस पर 0 1 2 3 4 5 और 6। डिस्टेंस 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या है? ये है मीटर। तो अब आप ये देखिए कि 0 जब सेकंड था तो तब 0 पर ही थी बॉडी। फिर 2 सेकंड बाद देखा कि बॉडी ने 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो 2 सेकंड से आपने एक पैरेलल डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, ऐसे ही 2 मीटर से आपने एक पैरेलल डॉटेड लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर 4 सेकंड पर बॉडी पहुँच गई 4 मीटर वाली पोजीशन पर। तो चौथे सेकंड पर आपने पहुंचकर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे, और ऐसी 4 मीटर वाली पोजीशन पर पहुंचकर आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, इसको यहाँ मिला दिया। फिर 6 सेकंड बाद देखा तो 6 सेकंड पर आपने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी वाई एक्सिस के पैरेलल, और ऐसे यहाँ पर 6 मीटर वाले पोजीशन पर आपने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी और ये दोनों यहाँ पर मिल गए, ठीक है। अब ये जो 4 डॉट्स हैं, चारों डॉट्स को मिला दो आप ऐसे। तो जब आपने इन चारों डॉट्स को मिलाया तो आपने क्या देखा कि भाई ये जो है आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जब इक्वल डिस्टेंस, जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि 2-2 सेकंड के टाइम इंटरवल पर मैं चेक कर रहा हूँ, जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब 2 सेकंड में 2 मीटर चली, अगले 2 सेकंड में अगले 2 मीटर चली, अगले 2 सेकंड में और अगले 2 मीटर चली, तो 2-2 सेकंड में वो 2-2 मीटर के इक्वल इंटरवल्स से चल रही है, ठीक है। इक्वल स्पेसेस, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ऐसी स्पीड को हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का हम जब भी ग्राफ बनाएंगे तो इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हमने ये कहा कि अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई कि मैंने यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन क्यों बोला है आपको यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के केस में स्ट्रेट लाइन इस वजह से बोला क्योंकि जब भी यूनिफॉर्म आपकी स्पीड होगी तो वो बनेगा ही ऐसा। हमने सिर्फ रटने के लिए नहीं करा इस चीज़ को, बनाकर भी देखेंगे तो ऐसा ही बनेगा, ग्राफ पेपर पर भी बनाकर देखेंगे तो ऐसा ही बनेगा। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जीरो सेकंड पर 0 मीटर ट्रैवल ही नहीं करा इसने कुछ। 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रैवल कर दिया, 2 सेकंड में इसने 4 मीटर ट्रैवल कर दिया या 5 मीटर ट्रैवल कर दिया, 3 सेकंड में इसने कर लिया 9, और 4 में आप बोल दीजिए इसने कर लिया, बोलो 14 बोलो, 14 बोलिए। तो ये इक्वल डिस्टेंसेस नहीं है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है। भाई देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भाई 1 सेकंड, 0 से 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड का टाइम इंटरवल। 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में उसने 2 मीटर, 0 से 2 मीटर पर पहुँच गया, ठीक है। तो 2 का गैप, तो भाई फिर यहाँ पर भी 2 + 2 4 ही होना चाहिए था भाई। जब यहाँ पर 1 सेकंड में 2 मीटर चला तो 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर, 4 सेकंड में 8 मीटर, तो 2-2 का गैप होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो गैप तो बढ़ता ही जा रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। उसने कहा कि 1 सेकंड में वो चला 2 मीटर, 2 सेकंड में वो चला गया 5 मीटर, 3 सेकंड में 9 मीटर और 4 सेकंड में 14 मीटर, इतना ज़्यादा। तो इसका मतलब जब ऐसे का हम ग्राफ बनाएंगे तो आप ये देखिएगा ये ग्राफ इस तरीके का ही बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला। अभी देखते हैं,
ग्राफ बनाकर देखते हैं इसका भी। सर क्योंकि इसका कोई सीक्वेंस नहीं। हाँ कोई सीक्वेंस नहीं, कैसा भी। तो अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा बने, वो टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बन सकता है ग्राफ, ठीक है। मतलब इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, सीधी बात ये है। ये तो टाइम हो गया, टाइम तो हो गया सेकंड्स में। और वाई एक्सिस पर ले लेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया मीटर में। ये हो गया। तो अब आप देखिएगा 0 सेकंड में 0 मीटर, यहाँ पर डॉट 1 सेकंड में 2 मीटर। तो 1 सेकंड से आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी और फिर 2 मीटर से डॉटेड लाइन, तो ये एक डॉट बन गया यहाँ पर। फिर 2 सेकंड पर आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी वाई एक्सिस पे। ऐसे 5 मीटर पर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, तो ये हो गया। फिर 3 सेकंड में वो 9 मीटर चल गया, तो 3 सेकंड से आप एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे 9 मीटर से एक पैरेलल डॉटेड लाइन, ये ऐसे हो गया। फिर 4 सेकंड पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें ऐसे, 14 तक जाना है। इनको फ्री हैंड से ज्वाइन करो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये किस तरीके का ग्राफ बन रहा है? ये ग्राफ ऐसा बन रहा है जैसा कि ये है, ये ऐसा कर्व ग्राफ बनेगा, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। आज इतना ही कर लो, बाकी फिर मंडे को कराते हैं। तो जो आपने ये पहले पढ़ाया था ना, सब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कौन सा? कल जो करवाया, जो कल करवाया? नहीं सर, जो भी आपने पहले करवाया था। से क्वेश्चन अच्छा, ये वाला तो समझ में आ रहा है। हाँ, तो क्या आ गया? हाँ, तो ये अभी नया टॉपिक शुरू हुआ है।